हेलो फ्रेंड्स, मैं आज का वीडियो बना रहा हूं जिससे आपको मैं बता सकूं कि मैं स्टैलियन में क्या करने का सोच रहा हूं। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि मैं स्टैलियन में बाइंग एवरेज वाज अराउंड 140 एंड एक टाइम था जब मैं 140 के 200% गेन पे इस शेयर में था। इवन मैं आपको बता दूं, मैंने अपने काफी फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को भी बता दिया था इस शेयर के बारे में, उन्होंने भी लिया हुआ था, वो भी 200 से 250% गेन पे थे। तो जब अराउंड 400 था तो मुझे लग गया था कि ये कंपनी अब नीचे गिर सकता है क्योंकि पॉजिटिव ट्रिगर नहीं था। अराउंड 280 जब मैंने 280 के आसपास जब मैंने वीडियो बनाया था तो एक पॉजिटिव ट्रिगर था, वो था Q2 का रिजल्ट। और Q2 का रिजल्ट अच्छा आने वाला था जो कि मुझे एक्सपेक्टेड था और वो अच्छा आया भी। और 6.1 का ईपीएस हुआ था जैसे मैंने आपको पहले बताया था। और उस वो कंपनी उस वक्त सस्ता था, अराउंड 50 के पीई पे। तब उसके बाद उसने काफी रिटर्न दिया, लाइक अराउंड 40-50% वहां से जंप किया 280 से। फिर मुझे लग गया जब वो अराउंड 400 पे गया था कि वैल्यू काफी इन्फ्लेटेड हो चुका है। तो मैंने जिनका भी पैसा लगवाया था बोल के कि आप लगा सकते हो इसमें, मैंने बस एडवाइस दिया था, उन्होंने खुद लगाया था। मैंने उनको बोला कि अपना कैपिटल निकाल लो, तो उन्होंने अराउंड 35% ऑफ देयर शेयर इन स्टालियन सेल कर दिया था। पर मैंने नहीं किया था क्योंकि मैं आपको बता दे रहा हूं, मैं इसमें 3x 5x बनाना चाहता हूं, एट समथिंग अराउंड दैट। मुझे इस बिजनेस में पोटेंशियल लगता है। ये कंपनी डेब्ट फ्री है। कंपनी का जब भिलवाड़ा प्लांट आएगा तो वहां से रेवेन्यू आएगा, सेमीकंडक्टर वाले प्लांट से रेवेन्यू आएगा, मोमबत्तू वाले प्लांट से रेवेन्यू आएगा। तो मैं क्यों बेचूं? अभी तो वो प्लांट आने ही वाला है। देखिए, दो केस यहाँ पे हो सकता है कि मैनेजमेंट कुछ फ्रॉड कर सकता है, नहीं कर सकता। क्या कंपनी बहुत ज्यादा कर्ज में नहीं है? तो कौन सा फ्रॉड भैया, मुझे नहीं पता। जब तक मैं कंफर्म नहीं होगा मैं क्यों बेचूं? मुझे ये कंपनी अच्छी लग रही है। ऐसे जो मैं खबर के दम पे अगर बेचता रहा हूं किसी कंपनी को तो मेरे पास तो कोई कंपनी नहीं रहेगा। क्योंकि कभी ना कभी किसी ना किसी कंपनी पे आपको ऐसा खबर मिलेगा। और खबर भी क्या है कि कंपनी के प्रोमोटर ने शेयर बेचा है। क्या उसको पैसे की जरूरत नहीं है? उसको भी तो पैसे की जरूरत है ना, वो भी तो इंसान है, उसको भी तो अपने घर चलाना है। उसका किसी का शादी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मल्टीपल रीजन। जैसे एचएफसीएल के का प्रोमोटर ने बेचा तो उन्होंने बोला कि मेरे बच्चे की शादी थी, तो या इट्स जस्टिफाइड रीजन। तो ऐसा तो नहीं है कि ये बता के नहीं कर रहे हैं। आज भी उन्होंने एक शेयर बेचा, लेकिन उन्होंने एक अच्छे कंपनी के लोगों को बेचा हुआ है। बट मेरा कहना है कि हम श्योर नहीं है कि एक्चुअली में यहाँ फ्रॉड हो रहा है कि नहीं। कंपनी का प्रोस्पेक्ट अच्छा है, कंपनी डेप्थ में नहीं है आज के टाइम पे, कंपनी ने ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। तो वी नीड टू वेट, लाइक हमें Q3 का रिजल्ट देखना पड़ेगा। और टू बी पर्सनली मैं ऑनेस्ट बता दूं तो मुझे नहीं लगता कि Q3 में बहुत फाड़ू रिजल्ट आने वाला है, बट Q4 में बहुत फाड़ू रिजल्ट आ सकता है। क्योंकि आप एक बात समझो, उनका Q4 में उनका थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन सेमीकंडक्टर प्लांट से भी आएगा, खानापुर वाला मोमबत्तू दोनों प्लांट से थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन आ सकता है। तो Q4 से इनका रिजल्ट अच्छा आना शुरू हो जाएगा। Q3 आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग वेरी गुड रिजल्ट, समथिंग अराउंड 30-35% टॉप लाइन ग्रोथ। बट Q4 में आई एम एक्सपेक्टिंग गुड ग्रोथ, डिसेंट ग्रोथ एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट। तो मैं आपको जैसे मैंने बता दिया कि मैं अभी सेल करने का नहीं सोच रहा हूं, राइट। तो एक चीज मैं दिखा देता हूं आपको। जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो कंपनी आपको दिखेगा डेब्ट फ्री। जब कंपनी पास कर्जा ही नहीं है तो फ्रॉड किस तरह का बनता है? क्या अपना शेयर किसी को बेच देना फ्रॉड है? आई डोंट थिंक सो। कंपनी कहीं फंड डाइवर्ट करेगी, कुछ ऐसा वैसा करेगी तो हमें समझ में आएगा कि हाँ ये फ्रॉड हो रहा है। कंपनी ने क्या बोला कि जैसे कंपनी मैनेजर डायरेक्टर ने क्या बोला कि हमने शेयर सेल किया और वो अपने बिजनेस में डाल रहे हैं। ऐसा हुआ है पास्ट में। इवन टाटा जी ने भी शायद से जैगवार के टाइम पे किया था। कंपनीज करती आई हैं। इवन मैंने कहीं पढ़ा था कि इन्फोएज के सीईओ ने भी ऐसा काम किया था। तो इट्स नॉट कि ऐसा नहीं हुआ है, पहले ऐसा हुआ है। काफी टाइम पॉजिटिव भी हुआ है, काफी टाइम निगेटिव भी हुआ है। तो हमें देखना पड़ेगा, हमें क्या ट्रैक करना पड़ेगा बिजनेस का परफॉर्मेंस। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया Q3 एंड Q4 का रिजल्ट देखिए कैसा आ रहा है। क्या कंपनी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो यहाँ पे सेल करने का सोच सकते हैं। देखिए, दो चीज कभी नहीं करिए, फियर ऑफ मिसिंग आउट में बाइंग मत करिए और पैनिक सेलिंग मत करिए। दो चीज नहीं करना है आपको। बिजनेस समझना, अगर आप बिजनेस समझोगे ना तो आप डरोगे नहीं। जैसे पर्सनली मुझे स्टेलिन का बिजनेस ठीक ठाक समझा हुआ है तो मुझे डर नहीं लग रहा। वर्स्ट क्या होगा? Q3 का रिजल्ट खराब आएगा, मैं यहां से 20% और नीचे बेचूंगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा गेन में बेचूंगा। नहीं भी गेन में बेचा, अगर थोड़ा लॉस में भी बेचा तो इट्स ओके। मैं कहीं और पैसा बना रहा हूं। टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं तो भले ही ये लास्ट 2 दिन से लोअर सर्किट खा रहा है, लेकिन कल मेरा पोर्टफोलियो अराउंड 1.4% अप था, आज अराउंड 0.7% लो था, क्योंकि आज तो पूरा मार्केट ही लो था। तो आपको एक चीज और बता दूं कि आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखना है। जैसे स्टैलियन में आज के टाइम पे मेरे पोर्टफोलियो का अराउंड 5% अलोकेशन है। तो ऐसा होगा कि अगर स्टैलियन में लोअर सर्किट भी लग जाए तो मेरा ओवरऑल पोर्टफोलियो पर उतना इंपैक्ट नहीं होगा। और हाँ, कुछ और बताना चाहता हूं मैं आपको। जैसे आज
फिर से दैट इज 4th नंबर को स्टालिन में ब्लॉक डील हुआ है। तो शहजाद रुस्तम जी ने शेयर बेचा है, जो कि कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर है, और खरीदा किन्होंने, सविता जयेश शाह एंड जयेश भाई नागिन दास शाह। तो बेसिकली ये दोनों जो है आपको केमेक्स इंटरनेशनल करके एक कंपनी है, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर्स है, ठीक है। और ये कंपनी क्या करती है, आपको अगर अबाउट अस में आप जाके देखो कंपनी का प्रोफाइल तो आपको पता चलेगा ये फायर फाइटिंग एंड एक्सटिंग्विशर का काम करती है, ठीक है। तो आपको याद होगा, अगर आपने पीपीटी देखा होगा कंपनी का और मेरा वीडियो भी देखा होगा, तो कंपनी का क्लाइंट होगा फायर फाइटिंग और एक्सटिंग्विशन वाला कंपनी। तो बेसिकली ये कंपनी इनका क्लाइंट होगा। ऐसा हो सकता है कि प्रोमोटर ने बोला होगा कि मुझे पैसे की जरूरत है या बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसे की जरूरत है, और इन्होंने खरीदा हो, बहुत चीज हो सकता है, मैं जस्ट स्पेक्यूलेशन कर रहा हूं। और कोई भी, जैसे आप देखोगे यहाँ पे ये जो डील है ना, ये 10-20 करोड़ का डील है, छोटा डील नहीं है, छोटा पैसा कोई ऐसे ही नहीं डालता है। ये मेरा पर्सनल व्यू है। तो ये रहा मेरा पर्सनल टेक। पर्सनली मैं क्या बता रहा हूँ, अभी मैं कोई डिसीजन नहीं ले रहा हूँ। आई एम नाइदर बाइंग एनी शेयर नाइदर सेलिंग एनी शेयर। आई ऑलरेडी हैव 5% ऑफ माई पोर्टफोलियो लोकेशन इन स्टालियन। आई विल वेट फॉर Q3 रिजल्ट। इफ कंपनी कीप्स ऑन परफॉर्मिंग आई विल एड मनी, इफ कंपनी डजंट परफॉर्म आई विल कट माई पोजिशन। थैंक यू, दैट्स ऑल।